हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग है ये कार्मा बेस पे है, कार्मा बिहाफ पे है ना। कार्मा। तो देखते हैं जो भी आपके हेटर्स हैं क्या कुछ चल रहा है। ज़्यादा लंबा रीडिंग बनाने की कोशिश नहीं करूँगी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि हम बैठते हैं तो सब तो उनका ही किया दिया होता है। तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, कि जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं जानते हैं या नहीं जानते हैं। समटाइम्स जो बहुत ही क्रिमिनल टाइप के हेटर्स होते हैं वे छुपे हुए होते हैं, सीक्रेट होते हैं, आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन ये सीरियल में, मूवी में जैसे चलते रहता है वैसे रियल लाइफ में भी ऐसे चलते रहता है। ये लोग स्टोरी वहीं से उठाते हैं, राइट। तो देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये हेटर्स भी कहाँ जाएंगे। तो हेटर्स भी जाते हैं सीरियल, मूवी और हिस्टोरिकल कुछ ऐसे आ रहे हैं सीरियल्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, और यहाँ से ये लोग भी अपने प्रोग्रामिंग और प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इनकी सोच तो बहुत छोटी होती है ना। ये यूनिवर्स के साथ तो इनका कनेक्शन होता नहीं है, विस्तार तो होता नहीं है। नेगेटिव एनर्जी के द्वारा ये छांट दिए जाते हैं, देखो छांट दिए जाते हैं। कौन जाएगा, कौन जाएगा? जो मेरिट मेकिंग, जो बहुत ही हायर लेवल पे रहेंगे ना, वही ऐसे सदगुरु के पास में गुरु दक्षिणा लेने के लिए जा सकते हैं। और कितना लेने वाले भी कितना विनम्र है और देने वाले भी कितना विनम्र है, बताइए। तो ऐसे तो इन लोगों का तो मैं इतना तो लक अच्छा होता नहीं है, क्योंकि लॉयलिटी, मोरलिटी, मतलब जो है गॉडनेस, ये सब चीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं होता है ना। इनको लगता है कि हम ही परमात्मा है, हम ही भगवान है। मुझे तो लगता है मंदिर में जाते होंगे, अपने अपने धर्म स्थान पे जाते होंगे, तो उनको देख के उड़ रहे होते होंगे कि भाई तुम बाहर निकलो, हम यहाँ बैठते हैं, राइट। ये जगह मेरी होनी चाहिए, क्या कर रहे हो यहाँ पे। ऐसी भी आज सिचुएशन आ रही है, ऐसी भी डाउनलोड्स आ रही है। क्यों आ रही है पता नहीं, बताइए परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, क्यों आ रही है ऐसा। क्योंकि ये लोग जो इनको हाथ देंगे ना उनका ही हाथ काट देते हैं। ये उनकी एनर्जी, ये सोचते हैं कि हमें हाथ देने की, मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर कभी सपोज इनके टाइम बुरे चले हैं, मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इनके सबके टाइम अच्छे बुरे आते हैं, इनके भी टाइम बुरे आए हैं। जो लोग सीक्रेट एनर्जी रखते हैं, सीक्रेट एनर्जी को तांत्रिक, तंत्रा, मंत्रा, किसी भी तरह का जो हेटर्स जो मतलब होते हैं, तो ये लोग ऐसी एनर्जी रखते हैं, है ना। और ऐसी एनर्जी रखने के बाद में और क्या करते हैं फिर ये क्या करेंगे कि कभी ना कभी तो प्रॉब्लम्स में आएंगे, गिरेंगे। तो जब ये गिरते हैं तो सोचते हैं यार मेरे पास तो इतनी एनर्जी थी, इतनी पावर है, सब कुछ है। एक कोई नॉर्मल बंदा जो परमात्मा का बंदा है, क्योंकि उसके अंदर वो चैनलाइज मैसेज है, चैनलाइज एनर्जी है, वो लोग आके जब इनको अपना हाथ देते हैं, उठाते हैं, तो ये उस हाथ के पीछे पड़ जाते हैं, उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं कि यार ऐसा क्या बात था कि ये व्यक्ति इतना नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी से उठा के चला गया, चली गई। और फिर ये उनका पीछा करते हैं, फिर ये इनको धोखा देते हैं, उनकी एनर्जी को चोरी करने की कोशिश करते हैं, उनके लाइफ में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ताकि मतलब ये वो निराश हो, हताश हो, उनको अपने से दूर जाने नहीं देंगे, उनके पास किसी को आने नहीं देंगे। और फिर इनका जो है सिलसिला शुरू होता है, मतलब कार्मा का, ठीक है। और आपका सिलसिला शुरू होता है रोने का, और इनका सिलसिला शुरू होता है टॉर्चरिंग का, हिंसक बनने का, है ना। जैसे हिंसक शेर, बाघ, चीता किसी का मांस खा के, नोच के जैसे उनको संतुष्टि मिलती है, तो उसी तरह से ये अच्छी एनर्जी रखने वाले को नोचते हैं, चोटते हैं, तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, मतलब क्या ही करते हैं ये, मतलब एकदम निचोड़ते हैं। कैसा कैसा शब्द आ रहे हैं बताइए, हैं, खरोचते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है कि जो भी इस तरह की एनर्जी में रहेंगे उसको क्या करेंगे कि ये बहुत बुरी तरह से, मतलब देखिए ये तो मतलब क्या यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है, तो जो जिनके पास अच्छी एनर्जी रहती है ये इनको ट्रिगर करता है। तो आज की हेटर्स की ऐसी स्टोरी निकल के आ रही है, ऐसे डाउनलोड आ रहे हैं, ऐसे चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि यूनिवर्स जो है, ऑल डिवाइन पावर जो है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग, आप जो अगर हेटर्स जानते हैं तो प्लीज़ अपने अपने हेटर्स से आप जुड़ जाइए, ताकि आपकी जो स्टोरी है वो निकल के इसमें आए।
तो और जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो यूनिवर्स को क्या करिए, सरेंडर कीजिए, वो बताएंगे कि आपके हेटर्स कौन है, राइट। तो बताइए, कलेक्टिव के लिए मैसेज है, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स के लिए मैसेज है, प्लीज़ दीजिए कि उनके हेटर्स कौन है, कैसे हैं, क्या चाहते हैं, किस कंडीशन में अभी हैं, हेटर्स को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, प्लीज़ मुझे बताइए। इस वक्त जो पहला कार्ड आया है, इस वक्त आपके हेटर्स का जो दिमाग है ना, ये बहुत ज़्यादा लैपटॉप खोल के, चाय कॉफ़ी का मग्गा लेके, ऑफिस में बैठ के बहुत ही ज़्यादा रियल एस्टेट का काम करते होंगे, बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, और जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा मतलब है। और क्या आ रहा है, मेगा प्रोजेक्ट वगैरह पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं इस वक्त, और ऐसा आ रहा है। और देखते हैं कि क्या है, लॉस हुआ है इनको, तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, देखिए दोनों ही यहाँ पे हैं। तो किसी भी तरह का अगर कोई मकान खरीदने गया या कोई लेने गया, कुछ भी गया, तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं अपोलॉजी। तो अगर आप कभी भी ऐसे व्यक्ति से टकराए हैं जो रियल एस्टेट से काम करते हैं, सिविल वर्क से काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से वर्क करते हैं, मकान खरीदने बेचने का काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं, तो इस वक्त जो है वो गिल्ट में है और काफ़ी कन्फेस, आपको कन्फेस करना चाहते हैं, फॉरगिव, माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलॉजी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा दुखी है, कुछ ऐसा लॉस हुआ है उनको, और इस वक्त उनको डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा रहा, कुछ डैमेज उनके लाइफ में हुआ है। तो ऐसे कोई व्यक्ति जो है 70 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 71 ईयर्स के भी हो सकते हैं, 70 इनका डेट ऑफ बर्थ ईयर हो सकता है, मुझे सडन ऐसा आ रहा है, या तो 70 हो सकता है इनका डेट ऑफ ईयर, या अपना ओन पेपर में लिखे होंगे 70 या फिर 71, या और या 13 ईयर्स से वो मतलब आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या 14 ईयर्स से कर रहे हैं, और इस वक्त जो है काफ़ी परेशान है। और ये भी देखेंगे कि क्यों है, उनका वर्क नहीं कर रहा माइंड जो है, इस वक्त आपके हेटर्स का वर्क नहीं कर रहा है, सारे आइडियाज़ जो है उनके फेल हो रहे हैं, उनका दिमाग जो है सही दिमाग पे, जितना भी उन्होंने दिमाग लगाया है, आइडिया लगाई है, ऐसे लगता है कि उनका जो वर्क है, माइंड जो है, अपने जानने में उन्होंने बहुत अच्छा लगाया था, बट उनको मुंह की खानी पड़ी है, अच्छी खासी मुंह की खानी पड़ी है। आपके पास ब्लेसिंग आ रही है गणेश जी की, तो आपको क्या करना है, गणेश जी का कुछ भी करें, गणेश जी के टेम्पल में जाएं। और इस वक्त आपके हेटर जो है विड्रॉ करने के चक्कर में है, जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, अगर लवर्स हैं, मतलब कहीं अगर आप लोग ऐसे हैं, आपके पर्सन काम करते हैं रियल एस्टेट से पर्सन, या किसी व्यक्ति को आप जानते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से जान रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो इस लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है इसको तुरंत क्विट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग हो रही है कि वो क्या किए हैं, और उनको अपोलॉजी भी है, शर्मसार हैं अपने किए पे, क्योंकि परमात्मा की गणेश जी लगता है उनको अच्छा से विघ्नहर्ता जो है उनको ठोक रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत ही स्टबन नेचर के रहे थे वो, बट इस वक्त क्या आ रहा है भाई, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गणेश जी जो हैं, उनको गणेश जी मिले थे कहीं से, और गणेश जी का कुछ चीज़ें उनको मिला था, बट उन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं, ये नहीं किया। तो इस वक्त जो है हमेशा पौधा वगैरह लगा रहे हैं, पेड़ पौधे को पानी दे रहे हैं जो आपके हेटर्स हैं। और आप जो छोटी छोटी चीज़ों को दिए हैं, अगर आपने लाइफ में कभी भी इस तरह का काम किए हैं, तो आपके हेटर्स आपसे चिढ़ते थे। अगर आप लोग प्लांटेशन का शौक़ था, पौधा लगाने का शौक़ था, बाहर में गमले में कहीं पे भी, तो इनको हेटिंग होती थी, अच्छे काम से इनको बहुत हेट होता था। इनकी ईयर 60 ईयर्स के आसपास भी हो सकता है, बिलो 60 ईयर्स हो सकते हैं, 60 साल से नीचे के लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हो सकता है आप 22 ईयर्स से उनको जानते हो, 23 ईयर्स से आप उनको जानते हो, और ऐसा भी आ रहा है। तो इस वक्त इनकी सबसे खासियत क्या है, थर्ड पार्टी की पहचान बताइए प्लीज़, थर्ड पार्टी की पहचान बताइए। ये बहुत डरे रहते हैं, लेकिन अपने आप को छुपाते हैं अंदर से। इस वक्त जो आपके हेटर से बहुत ही डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा उनको फोबिया जो है। और क्यों है, क्योंकि इस वक्त जो आपको दिए हैं, ऐसा लग रहा है जो आपको दिए हैं ना, वो रिटर्न उनके पास गया, रिवर्स आया है तो रिटर्न उनके पास गया है और ठीक ठाक गया है। और ब्लाइंडली जिस भी रास्ते पे चले हैं, जो भी एक बार इन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना लिया, आइडिया लगा लिया, तो एक मेगा प्रोजेक्ट की तरह कुछ आइडिया लगाए थे और उस पर काम करना शुरू किए थे ये। और बहुत ही उनको पता नहीं था कि आगे जाके ये क्या देखो, कोई भी व्यक्ति प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करता है, ऐसा आ रहा है तो अपना दिमाग लगाता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो भी मैनेजर टीम होता है या किसी भी बड़े पोस्ट पे, लाइक पुलिस ऑफिसर्स वगैरह का ले लीजिए, आईजी हो गए, या फिर कुछ भी हो जाए आपको, मतलब बहुत हायर रैंक में ले लीजिए, मान लीजिए कुछ ऐसा घटना घटा, होम मिनिस्टर का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्टर अकेले तो कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, एक बैठक बुलाते हैं, उसमें मीटिंग करते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। क्योंकि मिनिस्टर क्या होते हैं, वो तो उससे नॉलेज नहीं होते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं उनके साथ बैठते हैं। मिनिस्टर तो हर 4 साल 5 साल में बदलते रहते हैं, राइट। तो अगर किसी एक्सपीरियंस बंदे से इसने जो है, आपके हेटर्स ने नहीं लिया अपने आप को, चूँकि इन लोगों के पास ब्लैक एनर्जी रहती है, तो ब्लैक एनर्जी इन लोगों को पूरी ब्लाइंड बना देती है, अंधा बना देती है। उनको लगता है अंधेरे में भी हम चलेंगे ना, अंधा भी बन जाएंगे और फिर भी हम चलेंगे तो सही जगह पे अपने जो मतलब गोल पे पहुंच जाएंगे, ऐसा इनको ओवर कॉन्फिडेंस था। आपके जो ये थे, वो जो थे एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट्स थे। और इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के चक्कर में अगर लगता है आप लोगों का लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, और इस वक्त इस व्यक्ति का प्राइड बहुत ज़्यादा था, घमंड जो है आ रहा है बहुत ही ज़्यादा था, घमंड बहुत ज़्यादा था, ओके। और ये सपने बहुत घूमते थे, ये सपने, इनको घमंड बहुत ज़्यादा था और अपने ईगो बहुत ज़्यादा था। और इनको लगता था कि बस मतलब जो भी है, जो भी काम हमारे जगह पे होगा सब कोई हमसे पूछे, क्योंकि उनको ये था कि सब हमको प्रायोरिटी में रखे, जो भी काम हो मेरे सराउंडिंग में प्रायोरिटी में रखे, मेरे को पूछे, मेरे से पूछ के सारा कुछ करे, ऐसा कुछ इनका नेचर था। और इसीलिए आइडिया लगाते रहते थे और इस तरह का काम करते रहते थे। इमेजिनेशन, बहुत तरह तरह के जो है सपने बुनते रहते थे, तरह तरह के प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी वगैरह है जो तरह तरह के करते रहते थे। माइंड जो है इनका बहुत ही खुराफाती माइंड था और इनको बहुत ट्रस्ट होता था। तो अभी इस वक्त आपके साथ देखिए, अगर पार्टनर पर्सन हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, आप लोगों ने पास्ट में इनके साथ बेड शेयर किया हो तो किसके साथ बेड शेयर करते हैं, वहाँ पे भी अनबन नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं अभी आप लोग। और बताइए कि अभी हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, जो भी ये तो हेटर्स की पहचान देख ली है, उनके लाइफ में चल रहा है। ऐसा आ रहा है कि वो बहुत ही लॉस्ट हो चुके हैं, अपोलॉजी माफ़ी मांग रहे हैं। जो उनका नेचर था, ये भी आ रहा है कि उनका ये नेचर था कि आपसे कोई गलती ना हो ना, तब भी आपसे माफ़ी मंगवाया है इन्होंने, तभी भी ब्लाइंडली वो जो एनर्जी था, कुछ भी चीज़ें थी, स्पेल वर्क था, कुछ भी था, प्राउड था, ईगो था, छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने अपना एनर्जी को वेस्ट किया है। जो हो सकता है कि उनको एज अ ब्लेसिंग, भगवान के वरदान के तौर पे कुछ अच्छी शक्तियाँ मिली हो। तो इस वक्त जो है ये व्यक्ति ओवरलोड बहुत ही बुरे तरीके से गुजर रहे हैं। इनको इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है और एक्सक्यूज़ मतलब देते नहीं बन रहा है कि अपने काम का क्या एक्सक्यूज़ बनाएं, काम तो इनसे हो नहीं रहा है, ओवरलोड है, वर्क के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ पे मेरे को 10 ऑफ वॉन्ड्स का पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है। और जस्टिस जो है, अब ये जस्टिस सोच रहे हैं कि अब जस्टिस आ चुका है, अब उन आपके लाइफ में जब जस्टिस आया तो उनके लाइफ से जस्टिस चला गया है। अब वो सोच रहे हैं कि मतलब लॉजिक लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा क्या करें हम कि जो उनके लाइफ में इनजस्टिस चल रहा है, जो चल रहा है उसका कुछ एक्सक्यूज़ देते नहीं बन रहा है। इसीलिए उनको ओवरलोड लग रहा है। जो सिचुएशन को वो हैंडल कर रहे हैं, जो भी जो आपके ऊपर जो भी चीज़ें यूज की हैं, वो जो उनके ऊपर बैकफायर कर रहा है, वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉजिक दिमाग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि कैसे बताएं। तो इस वक्त जो आपका 1111 का अगर आप लोगों को नंबर दिखा है और आप अगर उस रास्ते पे चले हैं, आपका अगर कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है,
तो उनकी कुछ इच्छाएं जो थी, हो सकता है आपकी एक इच्छा थी कि इस बंदे को पनिशमेंट मिले, तो कुछ तो बहुत ही उसको उस व्यक्ति को ना जस्टिस पे भरोसा, वो जस्टिस को तमाशा बना के रखे थे, जस्टिस जैसे चीज़ों को ना बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करते थे। आज उनको लग रहा है कि जस्टिस जैसी कोई चीज़ होती है, हाँ होती है जस्टिस, क्योंकि वो एक्सक्यूज देते उनको नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। हेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है। पता नहीं क्यों उनको टैरो से बहुत डर लगता है, टैरो रीडर से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। क्यों? देखिए मैं बोली डर लगता है, आ गया, उनको टैरो रीडर से बहुत ही डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको पता है उनके काला चिट्टा टैरो में खुल जाता है। तो टैरो रीडर, टैरो रीडिंग, टैरो से क्या पता बंदे ने किया है, की है, करवाया है, करवाई है, आई डोंट नो, या करते हैं। शायद वो रीडिंग करने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा आ रहा है। टैरो रीडर बनने की चाहत हो रही है, लेकिन उनको रात में बहुत बहुत बुरे बुरे उनके साथ जो है रात को सफ़र कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा उनको अब अंधेरे से डर लग रहा है, और जो कुछ ऐसा लगता है आपको दिए थे वो रिवर्स हो गया है, वो चीज़ें उनके पास घूम घूम गया। जब वो चीज़ें घूम गया है ना तो ओवरलोड, तो आपको जस्टिस मिला है, वो इस वक्त उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। उनको लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी सोचा ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत सोच कर रहे हैं। उनको कभी भी क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो बहुत स्टबर्न नेचर के थे। जब भी आप उनको कुछ समझाने की कोशिश किए होंगे तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। आई एम ऑलवेज राइट, कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो यहाँ वही बॉस वाला प्राइड, बॉस वाला ईगो, बॉस वाला घमंड, बॉस वाला अहंकार यहाँ पे बोल रहा है। और बताइए, और बताइए। उनको ज़्यादा पेन पता है क्या हो रहा है? क्योंकि आप गेन कर रहे हैं, आप गेन कर रहे हैं और आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉस आपके लाइफ से निकल चुका है, लॉस आपके लाइफ से निकल चुका है। और आपकी उन्नति तरक्की को देख के इस वक्त जो है ना, उनको एक बहुत ही डरावना मतलब एनर्जी पिक हो रही है मुझे, बहुत ही डरावना, बहुत ही बीमार, बहुत ही सिक टाइप का ऐसा उनको फीलिंग्स आ रहा है। और क्या आ रहा है? और क्या आ रहा है? प्लीज़ बताइए। और हेटर्स को कैसी फीलिंग्स आ रही है? हेटर्स इस वक्त किस एनर्जी में है? हेटर्स की एनर्जी कैसी है जो मेरे व्यूवर्स के हैं? अरे बाप रे, ये क्या ही आते रहता है। उस बंदी को एक्सीडेंट से डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आपका एक्सीडेंट करवाया है। उन्होंने आपका कुछ एक्सीडेंट करवाया है, इंजरी करवाई है, किसी डेंजर जोन में आपको डाला था, परेशान किया था, तो उसका रिटर्न उस बंदे को मिला था थोड़ा बहुत। उससे भी उसको डर लग रहा है, उससे उसको एहसास हो गया है कि जब इसका रिटर्न ऐसा आया है तो इन तमाम चीज़ों का रिटर्न कैसा जाएगा। तो वो जस्टिस को देख के इस वक्त जो है वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो देखिए किनका किनका एक्सीडेंट हुआ था, किनका किनका एक्सीडेंट होते होते बच गया था। और देखिए मैं बोली ना, लवर हो सकते हैं, कोई प्रॉमिस आप लोगों के बीच में था, किसी भी तरह का अगर रिंग पहनाए हैं, कोई भी गिफ्ट दिए हैं आपको, तो उसमें कुछ तंत्र मंत्र चीज़ें करके दिए थे वो, ताकि आप उनके पीछे पीछे घूमते रहो। देखिए मैंने जो बोल रही हूँ वही आ रहा, थैंक यू गॉड। ताकि आप उनके पीछे पीछे घूमते रहो, आपकी पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब रहे, और आपको उनके पास आना मतलब आपका उनके पास जाना मजबूरी हो जाए, और वो उसका जो है बहुत मजाक बनाया है, तमाशा बनाया है। अगर मैरिज आप लोगों की हो गई थी तो इंगेजमेंट में ही आपका काम तमाम कर दिए थे। जब आप लोगों की इंगेजमेंट हुई थी तभी आपको वो ले लिए थे, अपने गंदी एनर्जी में आपको खींच चुके थे वो। और इस वक्त जो है ये सब चीज़ें जो है उनको जो है आपको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा वही डर उनको खाया जा रहा है, सताया जा रहा है, परेशान है। और इस वक्त और बताइए कि क्या आने वाले समय में फैमिली मेम्बर्स में देखें, तो हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में ये है, तो आप लोग फैमिली एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, या उनकी फैमिली भी मिली हुई है इसमें, उनकी फैमिली जो है मिली हुई है। आपकी फैमिली उनकी फैमिली का मतलब कोई बॉन्डिंग हो सकता है। और ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली उनकी फैमिली का कुछ मतलब फैमिली टू फैमिली फ्रेंड्स हैं आप लोग, फैमिली फैमिली फ्रेंड्स है। देखिए कोलैबोरेशन, कहीं आप उनके साथ मिलके काम किए हैं, कोई प्रोजेक्ट में काम किए हैं, कहीं किए हैं। ऐसे कोई हेटर्स हैं जो इस वक्त जो है वो अपने लाइफ में बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं, वो रिटर्न उनके पास जा रहा है। और एक लेसन मिल रहा है, मास्क उतर चुका है, आप देख सकते हैं कि उनका जो भी चेहरा था आपके सामने खुल के आ चुका है।
और इस वक्त जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त जो आपको अगर टारगेट करवाए थे कभी और आपको किसी भी ऊंचाई पे चढ़ने से रोके थे, आपकी शेविंग पे उनकी नज़र है। आपने अगर कोई भी तरह का शेविंग पैसा चीज़ें अगर आपने शेविंग की है, पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं, फैमिली में हैं, तो इस वक्त आपको सबके नज़रों से गिराना चाहते हैं। आप टेंशन में आओ, डिप्रेशन में आओ करते थे कि ये हैं, इस वक्त मास्क लगा के बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि उनका अगला एक्शन कुछ होगा क्या, आपके हेटर्स का अगला एक्शन क्या होगा, ये भी देख लेती हूँ। बहुत छोटी सी रीडिंग करना चाहती हूँ, लेकिन अगला एक्शन हेटर्स का क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। अगला एक्शन मेरे हेटर, जो भी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स है कलेक्टिव, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, प्लीज़ बताइए क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा। कार्ड दीजिए मुझे। जो व्यूअर्स के हेटर्स हैं कलेक्टिव, उनका अगला एक्शन क्या होगा। घमंडी अहंकारी व्यक्ति है, क्या होगा उनकी जो एनर्जी थी। देखिए हमेशा एनर्जी में बोली ना, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक तंत्र। देखिए एनर्जी था उस व्यक्ति के पास में, जो भी पावर पोस्ट पोजीशन में बैठे थे अपनी एनर्जी को यूज किया था। सब जगह यूज करते हैं। दी एम्परर, घमंड, अहंकार की जो भी चीज़ें हैं मेरा है। अगला क्या होगा उनका कदम, तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। उनका जस्टिस उल्टा हो गया है। आपको जस्टिस मिल चुका है। आपको जस्टिस मिलते ही उनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल भूचाल आ गया है और आप व्हील और फॉर्चून आपके पास आ गया है। तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन को ये रीडिंग करेंगे तो जो चीज़ जो भी लोग देख रहे हैं, एक मैसेज आ रहा है। जिनके साथ जो भी चीज़ें आपके साथ हुआ है, आपके हेटर्स ने किया है, वो तमाम चीज़ें जो है रिटर्न उनके पास जा रही है। जो भी व्हील ऑफ फॉर्चून, जो चीज़ें जिस तरह से आपको दिए हैं विथ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बैठे हुए हैं एनर्जी, विथ इंटरेस्ट उनको देख रहा है। उनकी नज़र हमेशा होती है, परमात्मा की नज़र जो होती है ना, हमेशा होती है। और जब तक वो बंदा या बंदी ना सुधरे तब तक जाता। आप अगला आप क्या, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए बताइए। मेरे व्यूवर्स को उस हेटर्स के साथ क्या करना चाहिए। और हेटर्स में और लोग हैं तो प्लीज़ बताइए। हेटर्स में फैमिली वाले बहुत क्लोज वंस आ रहा है भाई, फैमिली फ्रेंड। आप देखिएगा कि आपकी फैमिली से आपकी फैमिली फ्रेंड कौन है और किसके किसके मैरिज इंगेजमेंट वगैरह के हुए हैं फैमिली में। आपके हेटर्स जा रहे हैं और आपके पेन जा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको वहाँ से निकल लेना चाहिए। आपको ऐसे जगह से तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ से सिवाय पेन के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको हेटर्स से साइड हो जाना चाहिए। ये हमेशा आपको 6 ऑफ सोर्ड्स ही देते रहेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपको कन्फ्यूजन में रखेंगे, बांध के रखेंगे, डरा के रखेंगे। और आपको क्या देंगे, देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो भी आपके सपने रहेंगे ना, आपके सपने से आपको दूर कर देंगे, बिल्कुल दूर कर देंगे, आपका सपना छीन लेंगे। ऐसे हेटर्स हैं, क्योंकि इनके खुद के सपने बहुत बड़े हैं, सिवाय अपने सपने का किसी का सपना नहीं। सबका सपना खराब करेंगे, सिर्फ अपना सपना पूरा करेंगे। एम्परर जो है बहुत ही अहंकारी, बहुत ही प्राउडी, बहुत ही घमंडी है। एम्परर किसी का प्राउड को, किसी का घमंड को ले नहीं सकता है, सिवाय जब वो खड़ा हो तो वह देखो ले नहीं सकता है। हैंगमैन ले नहीं, किसी का भी ये सक्सेस को नहीं देख सकता है। जो भी सक्सेस होगा उसको ऐसे उल्टा लटका दिया करेगा। अगर आप ऐसे चल रहे हैं हाथ पैर बांध के आपको उल्टा लटका देगा, क्योंकि आप उल्टा लटक जाएंगे तो वो काम करे ना करे, अगले का सक्सेस तो दिख रहा है तो आपको हैंगमैन के कंडीशन में डालेंगे। लेकिन इस वक्त जो है ये एम्परर हैंगमैन की कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि अगले का समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत अकेले हो गए हैं, आप जो हैं जैसे हैं, आपका पेन है तो आप उसी को खुशी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देख के आपके जो हेटर से परेशान है और ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। ये 4 ऑफ कप्स के बाद में आ रहा है यहाँ पे। तो जो भी दर्द है, कष्ट है, मुसीबत है, उसी में से आप चीज़ों को निकाल रहे हैं। आप बहुत मतलब बोलते हैं ना, बुरे बुरे चीज़ निकाल के अच्छी चीज़ें ले लेते हो, ऐसे व्यक्ति हो आप। बुरे बुरे चीज़ को निकाल रहे हो, वहाँ से अच्छी चीज़ ले रहे हो। तो रोए हो, धोए हो, अकेले तड़पे हो, जहाँ से भी थे अब वो चीज़ें निकल रही है। तो आप उसमें से लेके आपको इस बात का खुशी है कि कम से कम अब कोई दर्द देने वाला नहीं है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और इसलिए परमात्मा जो है
आपको एक एस ऑफ पेंटिकल्स खूब अच्छी सी कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड हमेशा परमानेंट कुछ ना कुछ आएगा। आप परेशान मत होइए। दुख आपने सहा है तो सुख भी आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है जो जो दर्द आपने लिए थे और जो उसने आपसे छीने थे, इस वक्त जो है सब जो है रिवर्स में जा रहा है। और एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति जो सिर्फ अपना सुनता है, किंग ऑफ सोर्ट्स, कहीं ऑफिस में, घर में, परिवार में आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं। इसने क्या किया है, इसने ना मतलब एक नासमझी का काम किया है, एक अहंकारी का काम किया है। उस व्यक्ति को आज रियलाइजेशन हो रहा है कि हमने एक गलत व्यक्ति के साथ जो है एक मतलब क्या बोले, एक मासूम व्यक्ति को सता दिया, एक मासूम इनोसेंट व्यक्ति को हमने सता दिया, इसीलिए हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब जो है परमात्मा पे, भगवान पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे इस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। ये व्यक्ति कोई भी है तो आप परेशान मत होइए। उनको अपनी मतलब जैसे होता है ना, अब मान लो एक बड़ी सी एनर्जी छोटे से बच्चे को दे दो, चलो तुमको जो चाहिए जैसे चाहिए यूज करो। वो क्या करेगा, टॉफ़ी लाना, ये देना, वो देना, पेट भर गया, खा लिया, तब क्या बोलेगा, कुछ खेलना है, कुछ करना, चलो उसको एक थप्पड़ मार के आओ। ये मेरा दोस्त बहुत बुरा था, वो गया एक थप्पड़ मारा, अरे उसको सचमुच मारा, वो रो रहा है, चलो उसको जाओ 2 थप्पड़ मार के आओ, चलो उसको जाओ 4 थप्पड़ मार के आओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ऐसा चैनलाइज फील हो रही है। फिर क्या हुआ, वो जो बंदा बंदी जो है नेगेटिव होता चला गया, उसको मज़ा आने लगा ये सब शैतानी करके, दूसरे को तड़पा के, दुख दे के, कष्ट दे के, और इस तरह से ये बंदा ऐसा हो गया। लेकिन आप मासूम थे, किसी एक मासूम व्यक्ति को इसने ज़बरदस्ती इंगेजमेंट में डाला, और इन आफ्टर इंगेजमेंट के पास से ही आपके साथ जो टॉर्चर करना इस बंदे ने शुरू किया। मैरिज में आए, नहीं आए, जिसका जैसा है वैसा आप लीजिए, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ लग रहा है कि बहुत लोगों ने मैरिज की है, बहुत लोगों का 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल से भी उन्होंने कष्ट इतना सहा है कि क्या बोले। तो इस वक्त जो है उनके लाइफ में सूर्योदय आ रहा है। आप लोग परेशान मत होइए। उनको लग रहा है किसी मासूम को उन्होंने सता दिया। देखो मैं बोली ना लाइफ में, थैंक यू गॉड, मुझे लाइफ में सूर्योदय आ रहा है। लो जी, जजमेंट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे वो आ रहा था, एनर्जी आने लग जाती है। तो आपके लाइफ में सूर्योदय आ रहा है, जजमेंट आ गया है। उनको किया दो चीज़ बताइए, व्हील ऑफ फॉर्चून जस्ट नीचे जजमेंट, वो जो किए हैं उनको मिल जाएगा, आप जो किए हैं आपको मिल जाएगा। तो बस पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाइए। अब आप आगे आगे अपनी चीज़ों को समेट रहे हैं, और आपको भी पैसे की वैल्यू पता चल रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स से पेज ऑफ पेंटिकल्स के कंडीशन में आप जाएंगे, खुश रहिए। और उसके बाद आप जाएंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स में, तो आस्ते आस्ते आपका ग्रोथ होने वाला है, और आप ऐसी चीज़ों के साथ में बहुत ज़्यादा बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो, और आप बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले हो। अरे अरे अरे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आगे आगे आप जो है ना, अभी की जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है उनका ग्रोथ जो है आप देखिएगा कि आज आप कहीं हैं तो 1 साल होते होते आप कहीं और होंगे। 1 साल होते होते यहाँ से जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है, 1 साल होते होते आपका लाइफ का मतलब कायाकल्प हो जाएगा, दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि एक फिर ये तो चीज़ें एकदम से नहीं होती, आते आते टाइम लगता है। तो 1 ईयर मान के चलिए जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।